नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज पोजिशन पर। बिहार से अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको बिहार में ही बड़े पैमाने पर जो है रोजगार मिलेंगे। लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है काम कर रहे हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि लगातार में बिहार में बेरोजगारी और रोजगार की मांग उठती रहती है। अब ऐसे में बिहार सरकार कई तरह के जो है प्रयास कर रही है, कई तरह के रोजगार धंधे, तो कई तरह के स्टार्टअप समिट, बिजनेस समिट का जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें देश और विदेशों के हजारों जो निवेशक है वो बिहार में निवेश कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या? क्योंकि बिहार वासियों को अब रोजगार मिलेगा। जब बिहार में बड़े बड़े उद्योग आएंगे, जब बिहार में बड़े बड़े निवेशक निवेश करेंगे, जब बिहार में बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे, तब बिहार वासियों को बिहार से दूसरे प्रदेशों में जो है रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। लगातार बिहार सरकार इस पे काम कर रही है। अब कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में जो रोजी रोजगार के लिए लोग बिहार से बाहर जाते थे, राज्य के अंदर ही बड़े स्तर पर नौकरी के अवसर जो है उपलब्ध होंगे। दरअसल राज्य सरकार लगातार नए उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है, इसका फायदा भी मिल रहा है। देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है, कई फैक्ट्री भी शुरू कर हो गई है। अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। राज्य में उद्योग लगाने तथा निवेश करने के प्रस्ताव को लगातार मंजूरी दी जा रही है। सोमवार को बिहार विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में 52 इकाई को 28,881 करोड़ रुपए निवेश की स्टेज वन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 35 इकाइयों को 609 करोड़ 26 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई। उद्योग विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में अब तक 260 इकाइयों को 4,670 करोड़ निवेश के लिए जो है स्टेज वन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिससे लगातार बिहार में जो है रोजगार पर काम किया जा सके। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो सरकार है वो औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 52 इकाइयों पर जो है 28,881.55 करोड़ रुपए के निवेशों को प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जबकि 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपयों के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। बयान के मुताबिक राज्य में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। बैठक में उद्योग सचिव वंदना प्रियसी, पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, वित्त संसाधन सचिव आसिमा जैन और उद्योग विभाग के निदेशक आलोक रंजन घोष समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें पहले चालू वित्त वर्ष में कुल 260 प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जबकि 161 प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य सरकार में निवेश को प्रोत्साहन करने को लगातार प्रयासरत है। उद्योग विभाग ने हाल में खाद्य प्रसंस्करण निवेशक बैठक का जो उद्यमी पंचायत का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्यमी योजना, बिहार में लघु उद्यमी योजना के लाभार्थी को क्रमशः पहली और दूसरी किस्त की राशि दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में रोजगार देने के लिए, लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए जो है कई तरह की योजना चला है। उसमें एक बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थी को पहली और दूसरी किस्त भी दिया जा रहा है। बिहार में रोजगार के लिए सरकार भी मदद कर रही है। तो दूसरी तरफ सरकारी विभागों में जो है नौकरी के लिए लगातार जो है बहाली निकाली जा रही है, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार नौकरी के लिए सरकार जो है काम कर रही है। बाहर से विदेशों को बुला रही है। देश विदेश के जो बिहार निवेशक हैं वो बिहार आ रहे हैं, बिहार में निवेश कर रहे हैं। वैसे में बिहार के मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बिहार के युवा, जो बिहार के मजदूर, जो बिहार के लोग नौकरी करने के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, बड़े बड़े शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं, उन्हें अब बिहार में ही रोजगार मुहैया कराया जाए। या तो आईटी के क्षेत्र में हो, या तो कंपनी के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, या कई तरह के जो उद्योग हैं वो लगाए जा रहे हैं। लगातार बिहार में आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में आईटी पॉलिसी भी बनी है। तो दूसरी तरफ रोजगार उद्योग के लिए कई तरह के रोजगार के अवसर बिहार में पैदा किए जा रहे हैं। अब बिहार में बड़े बड़े कंपनियां जो है वो बिहार में निवेश कर रही हैं, जिससे बिहार वासियों को बिहार में ही रोजगार मिले और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाने होंगे। लगातार बिहार में रोजगार के लिए बड़ी बड़ी योजना और लगातार बिजनेस समिट, स्टार्टअप समिट
तमाम तरह के केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक बेहतर माहौल बना रहे हैं बिहार में, जिससे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो। अब बीते दिन ही बिहार में जो है एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कहा जा रहा है कि करीब 28,881 करोड़ निवेशकों की सैद्धांतिक जो है मंजूरी दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। अब इसमें होगा क्या फायदा बिहार वासियों को? 40 लाख बिहार वासियों को जो है बिहार में ही रोजगार मिलेंगे। लगातार बिहार सरकार की कोशिश है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेशों में ना भटकना पड़े, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। सड़क पे काम किया जा रहा है, बिजली पे काम किया जा रहा है, पर्यटन पे काम किया जा रहा है, शिक्षा पे काम किया जा रहा है। लगातार कई विभागों में बड़े स्तर पर जो है बहाली निकाले जा रहे हैं, नियुक्ति भी दी जा रही है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार लगातार बिहार में रोजगार के लिए सजग है, सख्त है, क्योंकि लगातार बिहार में रोजगार की मांग उठती थी, लगातार बेरोजगारी पर सवाल उठाए जाते थे। और अब कहा जा रहा है कि बिहार में एक बेहतर माहौल बनाया जा रहा है, जिससे बिहार में देश और विदेश के जो निवेशक हैं वो बिहार में निवेश करेंगे। लोकसभा चुनाव में याद होगा कि जिस तरीके से रोजगार और बेरोजगारी को लेकर बिहार में लगातार सवाल उठाए जा रहे थे बिहार सरकार पर, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर काम करना शुरू कर दिए। बीते 15 अगस्त को ही नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 12 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। हालांकि लगातार बिहार में रोजगार के लिए काम किया जा रहा है। बिहार के तमाम सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर जो बहाली निकाली जा रही है, नियुक्ति हो रही है, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कई क्षेत्रों में जो है बिहार में बड़े स्तर पर जो है वैकेंसी निकाली जा रही है, बहाली निकाली जा रही है, जिससे बिहार के युवा को दूसरे प्रदेशों में काम करना ना पड़े। बिहार के युवाओं के लिए जो है नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं और अब बिहार में रोजगार मिलेंगे। बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा, क्योंकि इस तरीके से बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, देश और विदेश के लोग बिहार में निवेश कर रहे हैं। बिहार में एक बेहतर माहौल दिया जा रहा है रोजगार के लिए, उद्योग के लिए। तो अब बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर काम कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगातार बिहार में कई क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है। इस पर बड़े संख्या में जो है बिहार में रोजगार मिलने वाले हैं, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए की जो निवेश होने वाले उसकी सैद्धांतिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिससे बिहार के सीधे 40 लाख लोगों को बिहार में रोजगार मिलेंगे। क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग रोजगार के लिए बिहार के दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी पेशा करते थे, लेकिन अब उन्हें बिहार आना होगा और बिहार में ही रोजगार करना होगा, जिसको लेकर नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार कई विभागों में जो है नौकरी दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बीते दिन ही बीपीएससी के तहत जो है बहाली निकाली गई, नियुक्ति हुई। अब लेकिन कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बीते दिन बड़े स्तर पर बहाली निकाली गई है और पूरी तैयारी है सरकार की, सरकारी प्राइवेट उद्योग कई तरह के क्षेत्रों में बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।